हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ यदि हम सब बैठे हैं तो कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए बैठे हैं जो हमें अभी तक नहीं मिला। सब काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यदि कहीं समय दे रहे हैं तो वो स्थान बहुत ऊंचा होगा। श्रोता बनना बहुत बड़ी बात है। सबको श्रोता बनना नहीं आता, या यूं कह लो कि कुछ ही लोग सही सही सुन पाते हैं, या सही सही श्रोतव्य रख पाते हैं, या सही सही सुनने की इच्छा रख पाते हैं, या सही सही सुनने के लिए अपने कान तैयार कर पाते हैं। इसलिए विषय दो है, एक सुनना और एक बोलना। कौन सा विषय कठिन है बोलो? बोलना या सुनना? ये कहते हैं सुनना, ये कहते हैं बोलना, और बात दोनों की सही। अगर आपकी दृष्टि से देखी जाए तो इनको सुनना कठिन है आप जब सुनाते हो, आपको बोलना कठिन है जब ये सामने होते हैं। तो अपनी अपनी पीड़ा सब बता रहे हैं। दुनिया का कोई भी पुरुष चाहे वो किसी रूप में हो, देवियों के सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। तो वो अपनी बात बता रहे हैं कि बोलना कठिन है, और माताएं कह रही हैं कि इनको झेलना कठिन है। हाँ, इनकी सुनना। लेकिन सत्य क्या है? बोलना कठिन है या सुनना? इस पर चिंतन करो। सही मायने में तो सुनना कठिन है। बोलना बहुत सरल है आज के समय में, और आप अपने आसपास देखेंगे तो सब बोल ही तो रहे हैं, सब सुना ही रहे हैं। सुनना पसंद करता कौन है? पत्नी पति को सुना रहे, पति पत्नी को सुना रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को सुना रहा है, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, एक दूसरे को सब सुनाना चाहते हैं कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। ये सबकी समस्या है कि सब सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। कठिन बोलना नहीं है, कठिन सुनना है, और सुनने के लिए धैर्य चाहिए। बोलने के लिए जितना धैर्य लगता है उससे कहीं ज्यादा सुनने के लिए धैर्य लगता है। सब यही तो कर रहे हैं। आज समाज में, संसार में जो समस्या है वो क्या है? यही है ना कि सब सुना रहे हैं एक दूसरे को, सुनना कोई पसंद नहीं कर रहा। पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप 3 घंटे हमको सुनने के लिए बैठे हो। कम से कम सुनने के लिए बैठे हो, और कुछ ऐसा सुनने के लिए जिसको सुनने के लिए ये कान बने हैं, और वो है भगवान की कथा। नहीं तो सुबह से शाम तक बहुत कुछ सुनते हैं, जो भी हमारे पास इंद्रिय हैं, जो कुछ भी इंद्रिय है, कान, आँख, नाक, मुंह इत्यादि, हाथ पैर, इन सब से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन यह सार्थक कब होते हैं? कान तब सार्थक होते हैं जब भगवान की कथा सुनते हैं। आँखें तब सार्थक होती हैं जो हरि का दर्शन करती है। ये हाथ तब सार्थक होते हैं जब कोई सेवा और अच्छा कार्य इन हाथों से करते हैं। ये पैर तब सार्थक होते हैं जब इन पैरों से चलकर किसी अच्छे तीर्थ और उच्चतम स्थान पर पहुँचते हैं या कथा में आ जाते हैं। यह मन तब सार्थक होता है जब कुछ अच्छा संकल्प और मनन करता है। ये वृत्तियाँ तब सार्थक होती हैं जो भगवान में लीन हो जाती है।
आपका जीवन तब सार्थक होता है जब कहीं न कहीं धर्म के कार्य में, सनातन के कार्य में लग जाता है। बाकी तो सबके पास ये सब कुछ है ही। कोई इन्हीं हाथों से तो चोरी कर रहा है और कोई इन्हीं हाथों से दान कर रहा है। हाथ तो वही है ना, अंतर कुछ भी नहीं है। हाथ वही है, बस कोई इन्हीं हाथों से ले रहा है और कोई इन्हीं हाथों से दे रहा है। कोई इन्हीं हाथों से किसी का गला काट रहा है तो कोई इन्हीं हाथों से किसी को जीवन दे रहा है। इसलिए हाथ तो वही है, सभी के पास दो ही हाथ है, लेकिन आप करते क्या हो ये जो मिला है उसको पाकर, ये महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ भगवान की कथा में केवल इसलिए नहीं बैठे कि भगवान भोलेनाथ ने क्या किया वो देखना है। हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे भीतर शिवत्व कैसे उतरेगा, हम कैसे मनुष्य बनेंगे, हम कैसे शिव भक्त बनेंगे, हम कैसे मानव बनेंगे, हम कैसे इस शरीर को पाकर के धन्य कहलाएंगे। इन्हीं आंखों से कोई गलत देख रहा है और इन्हीं आंखों से कोई हरि को देख लेता है, भगवान को देख लेता है। इसलिए कहा है वह कान ही क्या जिन कानों को दुखियों के रुदन का ध्यान नहीं, वह आँख ही क्या जिन आँखों को असली नकली का ज्ञान नहीं, वह हाथ ही क्या जिन हाथों ने किया शुभ कर्मों में दान नहीं, और वह रसना क्या जिस रसना ने किया प्रभु का गुणगान नहीं। सब बेकार ही है तब तक। हाथ पैर मुंह ये सब पक्षियों के पशुओं के भी होते हैं, लेकिन मनुष्य की विशेषता ये है कि जो जो मनुष्य कर सकता है या जो जो मनुष्य के भीतर करने की क्षमता है वो पशुओं के पास क्षमता नहीं है। जिस तरीके से रिश्तों को मजबूत मनुष्य कर सकता है पशु नहीं कर सकता। जिस तरह से अपनी दुनिया मनुष्य बना सकता है पशु नहीं बना सकते। जिस तरह से मनुष्य अपने कर्म को ऊंचा कर सकता है पशु नहीं कर सकते। जिस तरह से मनुष्य इस दुनिया में आकर के मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता है पशुओं के बस की बात नहीं है। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, परिवार और रिश्तों के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे जीवन के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, आध्यात्म और सनातन धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, ये मनुष्य ही सोच सकता है। सबके पास ये बुद्धि मिली है। बुद्धि होना बड़ी बात नहीं है यदि उस बुद्धि से कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा जो सबके कल्याण के लिए है। अगर मेरी बुद्धि कहीं अच्छे स्थान पर लगी है, किसी अच्छे कार्य का निर्णय ले रही है, तो समझ लो कि मेरी बुद्धि की सार्थकता है।